अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 3 जुलाई वेंसडे है, बुधवार, और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है वो अप जा सकता है या कि डाउन आएगा, हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए, और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस क्या हो, टीपी क्या हो, एंट्री लें कहाँ से, सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को एक तो लाइक कर दें और कमेंट कर दिया करें, इससे हौसला अफजाई होती है। और जो दोस्त वीडियो को लाइक करते हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं आप लोगों को सिखाने के लिए निकला हूँ। कल का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा। जिन दोस्तों ने मेरी प्लेलिस्ट ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न अगर देखी है ना, टोटली 4 वीडियो हैं, तो कल उन्होंने अच्छा पैसा बनाया। कल वाली वीडियो एक दफ़ा दोबारा बेशक देख लें, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि FOMC मीटिंग मिनट्स हैं, मार्केट रेंज बाउंड रहेगी। मैंने आपको रेंज दी कि इस रेंज पे मार्केट आए तो बाय करें और दूसरी रेंज पे जाए तो बाय वाली ट्रेड का प्रॉफिट बुक करें और वहाँ से सेल करें। और दोस्तों ने कल अच्छी स्कैल्पिंग की और प्रॉफिट किया हर ट्रेड से 70 पिप्स के राउंड अबाउट। वीडियो देख लें, वीडियो पड़ी हुई है, मैंने आपको रेंज बता दी थी। सुबह की वीडियो जो इस टाइम होती है, ये थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लिया करें मुकम्मल, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ट्रेडिंग सीखो यार, डेमो अकाउंट बना लो, 1 महीना ट्रेडिंग सीखो, किसी के सिग्नल पे ना रहो। मैंने प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बनाई है यार, ना मेरा ये यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है, ना मेरा ये सोर्स ऑफ इनकम है, और मुझे अल्लाह ने इतना दिया हुआ है कि उसका जितना शुक्र अदा करूं कम है। ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम ना तो ट्रेडिंग है और ना यूट्यूब है, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ यार। प्ले लिस्ट पर जाओ, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो वाली वीडियो देख लो, मैथमेटिक्स स्ट्रेटजीज़ वाली देख लो, एक और 25 मिनट वाली कोर स्ट्रेटजीज़ वीडियोज़ है। डेमो अकाउंट बना लो, डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करो, आपको ग्रिप हो जाएगी। किसी ज़्यादा करेंसी पेयर पे काम ना करो, एक गोल्ड पे काम करो। आपको यार 1 महीने में इसकी समझ आ जाएगी कि इसकी सुबह के टाइम पे कितनी ट्रैवलिंग होती है, UK सेशन में कितनी होती है, लंदन सेशन में कितनी होती है। छोड़ दो किसी पे डिपेंड रहना यार, सीखो। मैंने खुद नुकसान किए हैं शुरू में। किसी को अपना अकाउंट मत दो, अकाउंट मैनेजमेंट 50-50 प्रॉफिट वाला, वो सब ड्रामा है, सब आंखों का धोखा है। आपको स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, वो डेमो अकाउंट वाले खबीस लोग हैं, सब धोखा है। किसी के लिंक से ज्वाइन मत करो। IB वाला सबसे बड़ा ड्रामा है, वो ब्रेक इवन करवाते हैं। ट्रेडिंग सीखो, वरना ये काम ही छोड़ दो, कोई और काम कर लो। अच्छा, ये आपके सामने 30 मिनट का टाइम फ्रेम है गोल्ड का, ठीक है। यहाँ पर जो मेरा 50 का मूविंग एवरेज है ना, वो है 28.29। गोल्ड 50 के मूविंग एवरेज से ऊपर है। RSI 51 पे है, न्यूट्रल जोन में है। यहाँ से तो बात समझ नहीं आती है। बहरहाल ये है कि 50 के मूविंग एवरेज से गोल्ड ऊपर है। पहला सिम्टम्स, जब भी गोल्ड 50 के मूविंग एवरेज से अगर ऊपर हो तो फिर वो ऊपर जाता है, अगर 50 के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा हो तो नीचे आता है। मंथली प्राइस प्रेडिक्शन मैंने की हुई है गोल्ड की, वो देख लो, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में एरर कम होता है, ठीक है। उसमें आपको पता चलेगा कि गोल्ड का ट्रेंड क्या है बड़े टाइम फ्रेम में। यहाँ पर आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पे मैं नज़र डाल देता हूँ, ये भी ड्रामा होता है। इस पे भी वीडियो बनी हुई है कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को प्रॉपरली चेक कैसे करना है फॉरेक्स फैक्ट्री, वो देख लो। ये आपके सामने पाकिस्तानी टाइम है, 5:15 बजे USD से रिलेटेड
ADP नॉन फार्म का डाटा है, इसका प्रीवियस है 152 के और इसकी फोरकास्ट है 163 के। अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट ये न्यूज़ डॉलर के हक में है, जिसकी वजह से डॉलर ऊपर जा सकता है और बाकी करेंसीज बशमूल गोल्ड नीचे आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ट्रेंड गोल्ड का नीचे हो और न्यूज़ भी गोल्ड के नीचे आने की हो तो फिर गोल्ड नीचे आता है, अदरवाइज वो ट्रैप करता है। ये बात याद रख लें। इसके नीचे जो अगली न्यूज़ है वो देख लेते हैं। ये न्यूज़ भी 5:30 बजे ही है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। ठीक है, प्रीवियस था 233 के और अभी है 234, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट है। ठीक है, इसकी अगली न्यूज़ 6:45 PM ये है मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़। फाइनल सर्विसेज PMI का डाटा है, इसका प्रीवियस है 55.1, फोरकास्ट है 55। ये न्यूज़ भी डॉलर के अगेंस्ट है, डॉलर नीचे आ सकता है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके नीचे 7 PM को एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ISM सर्विसेज PMI का डाटा है और ये प्रीवियस इसका था 53.8 और 52.6। ये न्यूज़ भी डॉलर के अगेंस्ट है। अगर ऐसा होता है तो डॉलर नीचे आएगा, लेकिन ये तमाम अभी तक की प्रेडिक्शन है। एक्चुअल प्राइस टाइम के मुताबिक आएंगी तो मैं आपको अपने YouTube चैनल की कम्युनिटी में गाइड कर दूंगा। इसके नीचे ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, 11 PM को USD से रिलेटेड FOMC मीटिंग मिनट्स हैं। FOMC मीटिंग मिनट्स हैं, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अभी के लिए ये मैंने एक प्राइस ली है, ये देखें, ये नीचे एक बाइंग जोन है, ऊपर भी बाइंग जोन और सेलिंग जोन बहुत नैरो हैं, इनमें से कोई क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे ये गैप है और ये मैंने ये देखें ना, कैंडल्स का ये लिया है लो। यार कैंडल स्टिक पैटर्न पे 4 वीडियोज़ हैं, देख लो, आपको एंट्री लेने की समझ आएगी। जैसे कल मैंने आपको जोन दिया, आज भी जोन देने लगा हूँ। तो जोन में एंट्री लेने का भी एक तरीका होता है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब गोल्ड छोटी छोटी कैंडल्स बनाए ऊपर रेजिस्टेंस के पास तो सेल ठोक दो, और नीचे सपोर्ट के पास 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये देखें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में गोल्ड कंसोलिडेशन करे, रुके, इसका मतलब है सपोर्ट के पास कि वो और नीचे नहीं जाएगा, सेलिंग प्रेशर नहीं है, वहाँ से बाय लगा दो। लेकिन आपको पता तो चले कि कंसोलिडेशन क्या होता है, इनगल्फिंग कैंडल क्या होता है, शूटिंग स्टार कैंडल क्या होता है, हैंगिंग मैन कैंडल क्या होता है, डॉजी कैंडल्स क्या होती हैं। या 4 वीडियोज़ सीख लें। कैंडल्स सबसे ज़्यादा बेनिफिट देती हैं बाकी तमाम इंडिकेटर से। ठीक है, यहाँ पर भी अच्छा ये देखें, ये प्राइस जो मैंने लो ली है ना, ये मेरी आ रही है 2319.12 है। आप 2319 इसको देख लें, 2319 है। और यहाँ पर भी ये देखो तो ये मेरी जो रेजिस्टेंस आ रही है वो 2320 है, 2320 और 19, पीछे 19 आ रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए आज की जो एंट्री बन रही है ना, मेरे हिसाब से, मैं आपको कैलकुलेशन करके पूरा बताता हूँ आपने करना क्या है। देखिए, जब तक गोल्ड 2319 के ऊपर है तो गोल्ड बुलिश है। आपने 2319 के करीब से बाय करना है, यानी कि 3 पॉइंट ऊपर कर दें, 19 के बाद 20, 21, 22, 2322 के करीब से बाय करें और यही 2319 का स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, और ऊपर 2330 80 पिप्स प्रॉफिट का प्रॉफिट बुक करें। अगर गोल्ड ने 2319 ब्रेक किया, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से कमाना होता है ना, गोल्ड चलता ही ऐसे है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो हमें बाय सेल दोनों में प्रॉफिट लेना है। ठीक है, अगर गोल्ड ने 2319 ब्रेक किया, ये भी इंतज़ार भी कर सकते हो आप, फिर गोल्ड सेलिंग प्रेशर में आ जाएगा। फिर गोल्ड जब अपनी फिबोनाची की रिट्रेसमेंट पूरी करेगा 50% या 61.8% की गोल्डन रेशो, वो मेरी बन रही है 2328 की। पहले वो ब्रेक करेगा 2319 को, लेकिन वो क्लोजिंग नहीं देगा, वो बायर्स को ट्रैप करेगा 2328। फिर 2328 से आप सेल करो और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है।
ठीक है। इसका स्टॉप लॉस मैं आपको उस टाइम दूंगा, क्योंकि ये जो कैंडल्स होती हैं ये जब बनती हैं, फॉर्म होती हैं, तो उस वक्त समझ लगती है कि मार्केट क्या जा रही है। अभी के टाइम पे जो है ना वो इतना क्लियर नहीं है, लेकिन 23-19 फ़िलहाल क्लियर है। ये चीज़ क्लियर है, फ़िलहाल गोल्ड बुलिश है, ये भी क्लियर है, क्योंकि 23-19 के ऊपर है। 2319 को ब्रेक होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में गोल्ड का ट्रेंड नीचे है। 2319 ब्रेक हो गया तो इसके काफ़ी ज़्यादा चांस है। एक और यहाँ पे चीज़ देख लेते हैं 2319 के हवाले से आपको बता दूँ। ये देखें, ये आज है 3 तारीख, गोल्ड ने आज का जो हाई है वो लगाया है अभी तक का, ये हाई है 2332 और लो लगाया है 2328। ये आज 3 तारीख की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे अगर मैं कल का देखता हूँ, हमने इस पे नज़र रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट बेशक ले लें, ठीक है। कल 2 तारीख का हाई है 2336 और 2318.96। ये देखें ना, वही प्राइस आ रही है जो मेरे हिसाब से 2319 बन रही थी। ये अगर गोल्ड ने इसको ब्रेक किया, 2319 लगाएगा तो ये 2318.96 है, 2319 ही है, और 19 को ब्रेक करना है ना, तो फिर ये प्राइस खुद ब खुद ब्रेक हो जाएगी। ये तो जस्ट आगे 0.04 है। तो जैसे अगर 2319 ब्रेक हुआ तो प्रीवियस डे का लो ब्रेक हो जाएगा, फिर हम हर टॉप से सेल करेंगे गोल्ड को। दैट्स इट। बाकी हसन अमान को दुआ में याद रखें। मैं अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में आपको गाइडलाइन देता रहूँगा इंशाल्लाह। बाकी लाइक कर दिया करो यार, इससे हौसला अफजाई होती है। कमेंट कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। जो इंसान दूसरों का भला सोचता है, मेरा ईमान है कि उसके साथ अच्छा ज़रूर होगा। अल्लाह ताला अपने गैब के ख़जानों से देगा। बाकी हसन अमान को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।